हेलो टू माय ऑल स्टूडेंट। मैं आपका मेंटर संजय और आज की हमारे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर की जो क्लास है ये आपके अग्निवीर, CISF ट्रेडमैन, GD और सभी जो वनडे एग्ज़ाम है ना उनके लिए आपके लिए उपयोगी है ना। तो सबसे पहले देख लीजिए, आज टोटल हमने 3 टॉपिक फिर दिए हैं, इंग्लिश वोकेबलरी और वन लाइनर आपके, ठीक है। नोट्स बना लीजिएगा आप। सबसे पहले नंबर देखिए, संसदीय स्थायी समिति ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब बच्चों देखो ये अभी एक चीज़ आई नहीं, ठीक है। तो इसमें से अभी आपको पता है क्या करना है, सिर्फ केंद्रीय है, ठीक है, अन्वेषण ब्यूरो है, ये क्या है इसके बारे में समझ लो। यानी जो CBI है ना, ये क्या है ये समझ लीजिए बस, ठीक है बच्चों। एक ऐसा गवर्नमेंट एजेंसी है ना जो भ्रष्टाचार निवारण पर संथनाम समिति द्वारा, मतलब संथनाम समिति की सिफारिश पर 1963 में इसका गठन किया गया था। तो बच्चों इस नाम इसका ध्यान रखना, संथनाम समिति की सिफारिश पर बनी थी क्या आपकी CBI, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे आप, है ना। इसके बाद में केंद्रीय कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत, मतलब कि इसके अंडर में कौन से मंत्रालय के अंदर में आती है, केंद्रीय कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत आती है आपकी CBI। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें से, जो ना तो ये संवैधानिक संस्था है बच्चों, ना ही ये संवैधानिक संस्था है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए इसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचंड प्रहार अभ्यास बच्चों अभी हुआ है ना। चलो तो ये कहाँ पे हो, इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो भारतीय सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने तीनों सेनाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद में आपके पास यही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे परफॉर्म की गई आपकी प्रचंड प्रहार अभ्यास, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। कितनी कौन कौन सी सेनाएं थी, तीनों सेनाएं थी आपकी, ठीक है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। चलो बाकी तो हमने लिख दिया है और सब चीज़ें। इसके बाद में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बच्चों पहली बार देश में कोई आयोग बनने जा रहा है ना। तो ये पहला राज्य आपका केरला बन गया है जिसने ऐसा किया है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई आयोग बनाने का काम किसने किया है, केरल ने, ध्यान रखना आप, है ना, लिख लीजिएगा। चलो बस इतना ही आज के लिए, तो नॉर्मल था। वोकैबुलरी देख लीजिए फटाफट, फिर वन लाइनर है ना। सबसे पहले एरोमेटिक, इसका मतलब होता है परफ्यूम्ड, यानी खुशबूदार, है ना। इसके बाद में ये है आपकी एसेंडेंसी, ठीक है, यानी कि गवर्निंग, यानी आधिपत्य, अपना आधिपत्य जमाना है ना लगभग। इसके बाद में एसेसन, ठीक है, इसका मतलब होता है वन हु किल फॉर पॉलिटिकल रीजन, मतलब कि राजनीतिक कारणों से हत्या करने वाला होता है एसेसन, ठीक है। चलो असेसमेंट, ठीक, असेसमेंट मतलब होता है बच्चों एवोल्यूशन, मतलब कि आकलन करना, जिसका आपने टेस्ट दिया और उसका आपने एवोल्यूशन कर लिया, असेसमेंट के तहत, है ना, आकलन कर लिया। SCDS मतलब होता है बच्चों डिलीगेंट या फिर हार्ड वर्किंग, यानी मेहनती, जैसे कि आप लोग हैं ना जो देख रहे हैं। चलो इसके बाद में बच्चों हम चलते हैं वन लाइनर की तरफ। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका नाम इनका नाम ध्यान रखना, हेकेटियस को कहा जाता है बच्चों। भूगोल को एक अलग अध्ययन के रूप में स्थापन करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है, एराटोस्थनीज को, है ना, मैगस्थनीज नहीं लिखना है, एराटोस्थनीज को, ठीक है। इसके बाद में भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो बच्चों एराटोस्थनीज ने ही किया था, है ना, क्योंकि इन्हीं ने तो अलग सब्जेक्ट बताया था इसको, है ना। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था, कॉन्ट ने कहा था, ठीक है। इसके बाद में भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है, ठीक है, तो H.H. बैरोज, ठीक है, H.H. बैरोज। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है, तो बच्चों थेल्स हैं आपके, ध्यान रखना, है ना। इसके बाद में क्षेत्रीय भूगोल, ठीक है, क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी का पिता किस भूगोलविद्ता को कहा जाता है, तो बच्चों कार्ल रेटर को कहा जाता है रीजनल ज्योग्राफी का पिता, कार्ल रेटर। इसके बाद में मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है, तो इनको भैया अपना कार्ल रेटर को ही कहा जाता है, ठीक। और देख लीजिए
सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो बच्चों ग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो साइंस वाले लोगों को पता होगा है ना, केपलर ने। कितने नियम दिए थे? 3 दिए थे, है ना। चलो, आकार के अनुसार सौरमंडल में के ग्रहों का अवरोही क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सबसे छोटा क्या है बच्चों आपका? बुध। ध्यान रखना है ना। तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, सबको पता होगा, और बुध सबसे छोटा, ये भी सबको पता होगा, है ना। बट ध्यान रखना बच्चों कि जो पृथ्वी है आपने ना, तो चौथे नंबर की सबसे मतलब कि अगर आप बड़े ग्रहों में कहें, है ना, तो चौथे नंबर का बड़ा ग्रह है। इससे छोटे 3 ग्रह और थे, है ना, पृथ्वी से छोटे। पृथ्वी से बड़ा क्या है आपका? वरुण, उससे बड़ा फिर अरुण। ठीक। चलो, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कैसा होता है? अधिकतम होता है। कब? जब सूर्य के समीप हो। ध्यान रखना है ना, वो ग्रह जब कहाँ सूर्य के समीप हो ना, तो उसका वेग अधिकतम होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं बच्चों? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब में दिया है 88। ठीक है, ध्यान रखना। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी बच्चों। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को बच्चों नॉर्वे में, ठीक है, अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। अभी आ रहा है ना आपको 21 जून। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहते हैं ना। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। इसके बाद में आपका एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को बच्चों, इसका सीधा से आपका उल्टा क्या हो जाएगा? उपसौर। तो उपसौर कहते हैं। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं? तो बच्चों पृथ्वी तथा सूर्य की दूरी को। ठीक है, सूर्य के मध्य की दूरी को, है ना। अच्छा, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना ही आपका मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है। ठीक है। इसके बाद में मध्यरात्रि सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ध्यान रखना है। आर्कटिक क्षेत्र कौन सा होता है? ये पृथ्वी है, तो ऊपर वाला हिस्सा ये है ना। ये अंटार्कटिक होता है, नीचे वाला हिस्सा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है बच्चों? 71%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो ठीक है, इतना ही है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स जिसने बनाए तो अच्छी बात है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।